हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। पिछले वीडियो में अपन ने आनुवंशिक शब्दावली पढ़ी थी, जिनका प्रयोग अपन मेंडल के नियमों के अंदर करेंगे। मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण किया था, जिसके कुछ नियम जो उन्होंने बनाए, जिन्हें हम मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से 3 नियम थे। पहला प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया था और यह एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब हम एक जोड़ी लक्षण के लिए द्विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराते हैं, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि एक शुद्ध या समयुग्मजी लंबे यानी कैपिटल टी पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बोने यानी स्मॉल टी पौधे से अगर हम संकरण करवाते हैं, तो हमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो मिलेंगे वो 100% लंबे यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होंगे, यानी विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होंगे। सभी पौधे हमको एक जैसे प्राप्त होंगे, जैसे कि लंबे पौधे जो कि कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, बौने पौधे जो कि स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम पेरेंट्स पीढ़ी या जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी 100% कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। इसलिए इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबेपन का जो गुण है केवल वो ही हमें दिखाई देता है, यानी प्रभावी लक्षण ही हमको दिखाई देता है। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम हमारा आता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार मेंडल ने एक संकर संकरण के परिणामों पर ही इस नियम को बनाया था, और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या जो विषम युग्मजी पौधे अपन बनते हैं, वो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी यानी कि जो एलील्स हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं, और हमें F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी हम इसी नियम को कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए हमें पता है कि युग्म विकल्पी पाया जाता है, यानी एक लक्षण पाया जाता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो एक समयुग्मजी लंबे पौधे यानी कैपिटल टी लिया, और इसी का विपरीत समयुग्मजी बोना स्मॉल टी लेते हैं, और उनके बीच में हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में हमें पता है कि सभी पौधे कैसे मिलते हैं, संकरित मिलते हैं, और विषम युग्मजी लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। अब इन विषम युग्मजी पौधों में दोनों युग्म हमको पता है कि दोनों साथ साथ हैं, लेकिन ये साथ साथ होते भी जब हम इनके बीच में संकरण कराते हैं तो ये एक दूसरे को दूषित नहीं करते, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, और युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं, जिससे F2 पीढ़ी में बौनेपन का स्मॉल टी लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है, और F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात हमें 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बोना, तथा जीन प्ररूप अनुपात के रूप में 1:2:1 यानी 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बोना पौधा हमको प्राप्त होता है। इसको अपन क्रॉस के अनुसार देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं,
जो लंबे पौधे हमने लिए कैपिटल टी, इनका क्रॉस जब हम स्मॉल टी जनक पीढ़ी के रूप में कराते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि विषम युग्मजी है। जब इन्हीं विषम युग्मजी पौधों के अंदर हम स्वपरागण कराते हैं, यानी इन्हीं दोनों पौधों को हम नर युग्मक और मादा युग्मक के रूप में लेते हैं, तो जब इनमें हम संकरण कराते हैं तो हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा पौधा मिलता है हमें स्मॉल टी। यानी लक्षण प्रारूप के रूप में हमें 3 लंबे पौधे मिलते हैं, जिसमें 1 शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबे होते हैं, और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। जीन प्रारूप अनुपात अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें 1 समयुग्मजी लंबा यानी कैपिटल टी, 2 विषम युग्मजी लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तथा 1 समयुग्मजी बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो ये तो था हमारा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिससे कि हमें पता चलता है कि F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं, और F2 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण F1 पीढ़ी में छुप गया था या अप्रभावी हमको दिखाई नहीं दिया था, वो F2 पीढ़ी के अंदर हमें अपना प्रभाव दिखाई देता है। यानी F2 पीढ़ी में हमें तीनों लक्षण मिलते हैं, जो हमने जनक पीढ़ी में लिए थे वो, और जो F1 पीढ़ी में लक्षण था वो भी हमें F2 पीढ़ी के अंदर दिखाई देता है। लंबा शुद्ध, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना हमें तीनों प्राप्त होते हैं, जिससे कि युग्मकों की शुद्धता रहती है। जो हमने युग्मक लिए वो हमें F2 पीढ़ी में सभी प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संकर पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस। यदि हम F1 पीढ़ी के पौधों को, F1 पीढ़ी यानी कि विषम युग्मजी जो लंबे पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के पौधे हैं, उनका संकरण जो हमारे पास 2 जनक हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी, इनमें से किसी भी एक के साथ कराते हैं तो इसे हम संकर पूर्व संकरण कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण को हम आउटक्रॉस के नाम से जानते हैं और परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।